नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 50। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर हमला। कुछ लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। कुक और पीएसओ से भी मारपीट। मामले में 4 लोग गिरफ्तार। मनोज तिवारी ने जताई साजिश की आशंका। हमलावरों और पुलिस वालों की मिली भगत का भी आरोप लगाया। दिल्ली में गैंगवॉर में 2 बदमाशों और एक पुलिस वाले की हत्या। कार में बैठे बदमाशों और पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। रात करीब 11 बजे हुई फायरिंग में भूपेंद्र और उसके साथी अरुण की मौत। सुरक्षा में तैनात एएसआई विजय की भी मौत। एक कांस्टेबल घायल। दिल्ली के करोल बाग में दुकान के अंदर ही ज्वेलर की हत्या। पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या करने का शक। यूपी के गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ढाबे पर खाना खाने आए 2 ग्रुप्स में गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद। लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई गोली। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पर पड़ी रेड का मामला। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ते दिख रहे हैं जंगली जानवरों की तस्करी और इस रैकेट के तार। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में देवेंद्र कुमार के शूटर के बेटे प्रशांत के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य आरोपी प्रशांत का पासपोर्ट जब्त। छापेमारी में 100 से ज्यादा विदेशी हथियार और 2 लाख से ज्यादा कारतूस मिले थे। मांस और हिरणों की खोपड़ी समेत कई जानवरों के अंग भी मिले थे। आज से देश भर में लागू हो जाएगी लाल बत्ती पर रोक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कोई नहीं करेगा इस्तेमाल। एम्बुलेंस, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को छूट। नीली बत्ती इस्तेमाल कर सकेंगी इमरजेंसी गाड़ियां। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर मारा छापा। 3 पेट्रोल पंप पर मिली गड़बड़ी। पॉलिटेक्निक चौराहे पर रिपेयर के नाम पर उखाड़ दिया गया पूरे पेट्रोल पंप। चिप लगाकर तेल चोरी के खुलासे के बाद लोगों में हड़कंप। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख का बयान। कहा कश्मीरियों के संघर्ष को सहयोग देता रहेगा पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाई पर चुप नहीं रहेगा। घर में ही नजरबंद रहेगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने नजरबंदी के लिए 90 दिन और बढ़ा दिए। आज पीएम मोदी से बात करेंगे टर्की के राष्ट्रपति रेसिप। एनएसजी में भारत की सदस्यता के मुद्दे पर होगी बात। दक्षिण भारत के देशों के लिए 5 मई को सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। पीएम मोदी ने बताया पड़ोसियों के लिए भारत का बहुमूल्य तोहफा। पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली बढ़ोतरी। आधी रात से पेट्रोल 1 पैसा और डीजल 44 पैसे महंगा हुआ। आज से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम तय करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू। देश के 5 शहरों में ट्रायल शुरू। आज से पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में हर रोज बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। आज से लागू हो जाएगा नया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को 90 दिन के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। आज दिल्ली में मनाई जाएगी सोशलिस्ट नेता मधु लिमे की 95वीं जयंती। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी में विपक्ष। दक्षिण दिल्ली में फ्री में होटल और रेस्टोरेंट्स के टॉयलेट इस्तेमाल कर सकेंगी महिलाएं और बच्चे। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का ऐलान। दिल्ली में एमसीडी में जीत के बाद झुग्गी वालों पर बीजेपी की नजर। समयपुर बादली में झुग्गियों में पहुंचे मनोज तिवारी। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। सभी स्कूलों में खाली सीटों की जानकारी ऑनलाइन देने का निर्देश। सूचना मंत्रालय ने ऑनलाइन वायरलेस रेडियो सेट की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। मुंबई में एम्बुलेंस के अंदर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त हुई डिलीवरी। मां और बच्चा दोनों सेहतमंद। मुंबई में प्लास्टिक प्लेट के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल ने 1.5 घंटे बाद आग को बुझा दिया। लखनऊ में आज होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका उद्घाटन। कल गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस कार्यालय में लोगों को किया संबोधित। छुट्टियों को रद्द करने का भी जिक्र किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मारपीट। यूनिवर्सिटी पर बाउंसर से छात्रों को बुरी तरह पिटवाने का लगा आरोप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पानी की किल्लत से लोग परेशान। गर्मी के बीच विकराल होती जा रही है समस्या। आज से गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करेंगे राहुल गांधी। गुजरात के देड़िया पाड़ा में रैली भी करेंगे राहुल। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव पर बोले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा सर्वसहमति से होना चाहिए चुनाव। बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर उजागर हुई दरार। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने राजनीति में परिवारवाद पर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा में बर्फबारी। बर्फ गिरने से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर में कई जगह ताजा बर्फबारी। बर्फ गिरने से राजौरी मुगल रोड बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीजेपी नेता गुलजार अहमद के घर के बाहर फायरिंग। आतंकी हमले में बीजेपी नेता निसार अहमद बुरी तरह से जख्मी।
बिहार के भागलपुर में राज्यसभा सांसद कशा परवीन के घर बम फेंका गया। धमाके में गार्ड समेत 3 लोग जख्मी। कई दिनों से मिल रही थी धमकी। लखनऊ में लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव गिरफ्तार। दलित महिला की जमीन हड़पने का आरोप। बिहार के शेखपुरा जिले में जमीन विवाद में बहन ने मारी भाई को गोली। भाई की हालत गंभीर। आरोपी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में पिता ने फेंका बेटी, दामाद और उनकी बच्ची पर तेजाब। महिलाओं को बचाने के आरोपी पिता की बेटी ने की थी शिकायत। हरियाणा की महिला पहलवान रितु दलाल ने जीता भारत केसरी का खिताब। अंबाला में हुए दंगल में संगीता फोगाट को हराया। स्विस मशीन के नाम से मशहूर पर्वतारोही उली स्टेक की मौत। एक नए रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे स्टेक। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने दिया इस्तीफा। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दे दिया इस्तीफा। शाहिद और उनकी बेटी मिशा का एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में शाहिद और मिशा एक साथ डांस करते नजर आ रहे हैं।